सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? तो सत्य पृथ्वी का आधार है, संसार पर यह अधिष्ठित है। धर्म सत्य पर ही सुप्रतिष्ठित है। सत्य अकेला है, सत्य उदार है, सत्य मधुर है, सत्य विराट है। सत्य साधना का सपूत है। सत्य का जन्म साधना की पावन कोख से ही होता है। सत्य की छत्र छाया तले बैठकर ही व्यक्ति, परिवार, समाज, देश तथा विश्व सुख शांति की अनुभूति कर सकता है। सत्य से ही विश्वास एक दूसरे पर पैदा होता है। आदमी विश्वास पात्र बनता है। जिस आत्मा में सत्य और धर्म का वास होता है, उसमें ही दिव्यता का जागरण होता है। सत्य जीवन के लिए वरदान है और झूठ अभिशाप है। सत्य दिवाकर सा ज्योतिर्मय है। सत्यवादी से हजारों हाथियों का बल होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि अंतिम विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते कहा जाता है, सत्यमेव जयते। और इसलिए भारत ने सत्यमेव जयते का उद्घोष भी किया। सत्यमेव जयते भारत का जीवन है। कमल कितना मृदु होता है, पर वह जल को भेद कर ऊपर आ जाता है। सत्य की मृदुता भी ऐसी ही है। आँख की पुतली पर घिसने पर भी वह चुप है, पर कठोरता ऐसी है कि पहाड़ को फोड़कर बाहर निकल आता है। सत्य की इस दिव्य सत्य की अनुभूति करके ही गांधी जी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। मरते समय भी कहा जाता है, राम नाम सत्य है। सत्य से बढ़कर दुनिया में अन्य कोई मुक्तिदाता नहीं। सत्य साधना से जागृत होता है और साधनों से मृत होता है। सत्य सिर्फ चर्चा में नहीं, जीवन में भी होना चाहिए। झूठ मन में पैदा होता है और मुख से प्रकट होता है। केवल मौन धारण कर लेने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता है। सत्यवादी का अर्थ होता है मुख से भी सच्चा और मन से भी सच्चा। क्योंकि आदमी मुख से कम झूठ बोलता है, लेकिन मन में तो हर वक्त झूठ को जीता है, झूठ की योजना रचता है। सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य तो सदा ही मीठा है, लेकिन तुम्हारा मन कड़वा होता है, जिसमें तुम सत्य भी कड़वा प्रतीत होता है। सत्य तो मधुर है, मधुरतम है। सत्य से मधुर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस अपने मन को मधुर बनाना है। सत्य और ईमान का रास्ता स्वर्ग में जाकर खत्म होता है। क्योंकि अब लोगों का विश्वास है कि अब ईमानदारी के दिन लद गए हैं। वे तर्क देते हैं कि देखो, टेढ़े मेढ़े वृक्षों को यहाँ कोई नहीं छेड़ता, सीधे सपाट वृक्ष हमेशा ही काटे। तो यह है कि सच्चाई के दिन कभी नहीं लदते। सत्य का रास्ता जरूर कठिन है, पर इस रास्ते की सोच मगर 100 ही चल पाते, 900 तो सोचकर ही रह जाते। जो 100 चल देते हैं उसमें केवल 10 ही पहुंच पाते हैं। 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है। याद रखें, शांत तो सत्यवादी, लेकिन पराजित नहीं। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण ले सकते हैं, इसमें राजा युधिष्ठिर का उदाहरण ले सकते हैं। ये सत्यवादी लोग थे। धर्म के कहे गए सत्य, तप, दया और पवित्रता, इन 4 चरणों में सत्य सर्वोपर है। महाभारत में एक सत्यदेव राजा थे। उनका वर्णन आता है कि एक दिन सुबह जब सत्यदेव उठे तो उन्होंने घर में से एक सुंदर स्त्री को निकलते देखा। राजा ने आश्चर्य से उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं? जवाब मिला, मेरा नाम लक्ष्मी है, अब मैं इससे जा रही हूँ। तब राजा ने कहा कि आप जा सकती हैं। लक्ष्मी जी चली गईं। उनके पीछे एक सुंदर पुरुष को बाहर जाते देखकर राजा ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? उत्तर मिला, मेरा नाम दान है। लक्ष्मी के जाने के बाद आप दान नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं भी आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा दान ने राजा से कहा। राजा ने कहा कि आप भी जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा सदाचार और चौथा यश पुरुष के रूप में बाहर आए। राजा के पूछने पर लक्ष्मी तथा दान के साथ जाने की बात कहने पर राजा ने दोनों को जाने दिया। यानी
लक्ष्मी चली गई, सदाचार गया, यश चला गया। पर पांचवा सत्य जब पुरुष रूप में इसी प्रकार जाने लगा तो राजा ने हाथ जोड़कर विनती करके कहा, मैंने तो आपका कभी परित्याग नहीं किया है, आप मेरे को किस लिए छोड़ रहे हैं। सत्य से ये प्रार्थना की राजा ने, आपके लिए लक्ष्मी, दान और आदि सबका त्याग कर दिया है मैंने, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपके जाने पर मेरा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए सत्य रह गया। सत्य घर में से बाहर ही नहीं आया, इसलिए बाहर गई हुई लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी वापस आ गए। सत्य ही सर्वस्व है, इसलिए कहा गया है। सत्य बिना सदाचार, दान, कीर्ति, लक्ष्मी किस काम की है अगर सत्य नहीं है तो। इसलिए घबराओ मत, जहाँ सत्य होगा वहीं इन सबको रहना ही पड़ेगा। सत्य परमात्मा है। सत्यनारायण की कथा भी सत्य पर ही आधारित है। सत्यनारायण की कथा जो कही आती है घर घर में, वो सत्य पर ही आधारित है। सत्य प्रभु से भिन्न नहीं है। सत्य के द्वारा मनुष्य नारायण के सत्यमेव जयते, सत्य में ही नारायण है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं और उसका अंत कभी नहीं होता है। इसलिए सत्य की ही विजय होती है। इति धन्यवाद।